सभी को प्रेज और जय मसीह की सभी को प्रेज और जय मसीह की स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। स्वागत है यीशु चंगा मनुष्य और प्रॉफिट राज में चरण पर। मेरे जीजो, अगर आपको भी परमेश्वर का दास बनना है, आपको भी परमेश्वर की कॉलिंग है और आप भी परमेश्वर के दास बनना चाहते हो, अपोस्टल प्रॉफिट सेवक जो भी बनना चाहते हो और आपके पास वो कॉलिंग है, तब आप आगे बढ़ना। आज इस मैसेज में बहुत कुछ है। हम क्यों दास बनना चाहते हैं, एक सवाल भी आता है। और हम क्या खुद बनना चाहते हैं या परमेश्वर की कॉलिंग है, मैं कैसे बना, ये सब कुछ बताऊंगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, ये अद्भुत प्रकाशन जो आपके द्वारा मुझे मिला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो सुनेगा उसका जीवन बदलेगा और जो उसका डिसीजन नहीं वो आपका डिसीजन है, वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा बहुत सारे वचन देता है जब मैं प्रार्थना करता हूँ, और एक और वचन दिया खुदा ने मेरे से। तो पहली बात है कि क्या हमारे अंदर वो आग परमेश्वर डाली कि हमें प्रचार करना है, सुसमाचार सुनाना है, हम उपदेशक है। हमारे अंदर क्या है? देखो, सेवा कई प्रकार की है मेरे। सेवा कई प्रकार की है। अगर इंसान वर्शिपर है, वो भी एक सेवा कर रहा है ना। अगर चर्च के अंदर कोई दरी बिछा रहा है, कुर्सी, वो भी एक सेवा है ना। लेकिन क्या हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर के उस राज्य को बढ़ाना चाहते हैं प्रचारक के रूप में? एक चीज और बताना चाहता हूँ, इंक्लूड करूंगा इसमें, कि एक प्रचार होता है जो सबको परमेश्वर देता है, सुसमाचार सुनाना। इसके लिए मतलब कहते हैं ना, वो विश्वासी हो या वो पास्ट कोई भी हो, सुसमाचार, है ना। जगह जगह पंपलेट बांट, जगह नए नियम बांटना, है ना, वो अलग बात है। उसके लिए परमेश्वर की कॉलिंग सबके पास है। परमेश्वर का प्रचार करना, परमेश्वर की गवाही देना, यीशु मसीह हमारे जीवन का फैसला, ये सबके पास है। लेकिन कुछ कॉलिंग है जो परमेश्वर बुलाहट में करता है। उपदेशक, है ना, प्रचारक, जैसे कि जो खास प्रचारक ही रहते हैं, वो आगे उस दर्जे पे नहीं पहुंच पाते क्योंकि परमेश्वर को उस दर्जा दे रखा है। परमेश्वर ने प्रचारक बना रखा है, पहली बात। दूसरी बात कि आजकल हम देखते हैं अपोस्टल प्रॉफिट का जमाना है। आजकल हम देखते हैं कि टाइटल लगाया जाता है। आजकल हम देखते हैं कि प्रॉफिट और अपोस्टल की मिनिस्ट्री जब से आई है, पंजाब से इसकी, जब हमने देखा कि हाँ, पंजाब में बेदारी आई है और आजकल हर कोई प्रॉफिट अपोस्टल बन रहा है, तो क्या हम उनको देखकर ये सोच रहे कि शायद हम भी ऐसा बने? एक चीज नोट करना, देखा देखी मत करना। कई बार हाँ होता है कि वो आग होती है। देखो, ये दुकान नहीं है कि उसने खोली मैं भी खोलूंगा। एक कड़वी सच है ये दुकान नहीं है कि उसकी चली तो मेरी भी चलेगी। एक, देखो, परमेश्वर हमारा है और बहुत सारी बात मैं आपको बताऊंगा। इस टॉपिक बड़ा हो सकता है, वीडियो की लेंथ लंबी हो सकती है, तो सुनकर जाना। बहुत कुछ है आज, बहुत तो जीवन में उसका स्वागत है आपका। मैं तो कह रहा हूँ, प्रभु के दास बनाना, स्वागत है आपका। एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर के दास बीमार हो गए और परमेश्वर ने उससे कहा कि अब तू अपनी पुलपिट को चेंज कर, यानी चेंज कर, सॉरी, चेंज मतलब नियुक्त कर, अपना उद्योगकारी नियुक्त कर, है ना। क्योंकि उनकी कंडीशन दिन पर दिन डाउन हो रही थी, वो बुढ़ापे में जा रहे थे। उनको लगा कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। तो उनको ऐसा लगा कि मेरे बाद मेरा बेटा ही सेवा करेगा, है ना, क्योंकि उनको पास्टर का बेटा पास्टर होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा। अब जब वो प्रार्थना में बैठे थे, तो परमेश्वर ने उनकी कॉलिंग नहीं दी थी, वो उनके बेटे की कॉलिंग नहीं थी, वो पास्टर की। देखो, खुदा का बेटा, है ना, यानी खुदा का दास, और उनका बेटा दास नहीं बन पाया, कॉलिंग नहीं थी। देखिए, फिर भी वो परमेश्वर की आवाज़ ना सुनकर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि मेरे बाद जो सेवकाई करेगा, मेरे बाद जो इस पुलपिट में बैठेगा, जो मेरे बाद है, वो मेरा बेटा ही होगा। तुमने ताली बजाई, अच्छी बात है, सब खुश भी हुए। एक हफ्ता नहीं गुजरा था, मेरी गवाही है बहुत बड़ी। एक हफ्ता नहीं गुजरा था, उनका बेटे का एक्सीडेंट हो गया, घायल हुआ है वो। परमेश्वर तुरंत उनको डांटा, समझाया, मैंने तुझे क्या कहा था। फिर उन्होंने गलती मानी और अनाउंसमेंट किया कि नहीं, मेरी बेटी कॉलिंग नहीं है, ये एक चर्च में एक बेटा है जो जो विश्वासी, जो बहुत टाइम से सेवा कर रहा है, परमेश्वर ने उसको नियुक्त करा है कॉलिंग के हिसाब से। कई बार हमें कॉलिंग नहीं होती, या हमें कॉलिंग होती हम समझ नहीं पाते। सारी बात बताऊंगा आज के टॉपिक पे। मेरे से तो पहली बात की, परमेश्वर नियुक्त करता है इंसानों को। परमेश्वर नियुक्त करता है, अपोस्टल दर्जा वो देता है। कोई भी इंसान भविष्यता अपोस्टल ऐसे नहीं लगा सकता। मैंने 2018 से मैं सेवा में हूँ और 2023 में मुझे प्रभु ने दर्जा दिया। हालेलुया। और जब परमेश्वर कोई दर्जा देता है नाम लगाने का, तो वो परमेश्वर की ओर से होता है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि मैं हर काम परमेश्वर से पूछ के करता हूँ। ये वीडियो भी परमेश्वर से पूछकर आपको तक पहुंचाई जा रही है। और जब परमेश्वर मुझे दर्जा दिया, भविष्य होने का वरदान दे चुका था, आज भविष्य का वरदान हम सबके पास है। वचन कहता है, जैसे तू बोलेगा वैसे ही होगा, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो यही है
कि परमेश्वर ने मुझे कैसे चुना। देखो, मैंने परमेश्वर का काम करने के लिए कभी भी हाँ नहीं करा था। मैं फिर से कहूँगा, मैंने परमेश्वर का काम करने के लिए कभी भी हाँ नहीं करा था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे, है ना, चुना है। आज हो सकता है कि परमेश्वर आपकी कॉलिंग के हिसाब से परमेश्वर को चुना है, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, क्या वाक़ई में हम परमेश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं? क्या वाक़ई में हम परमेश्वर के उस सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, या हम ये सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात प्रभु बता रहा है, खुदा का धन्यवाद करता हूँ। हम ये सोच रहे हैं कि अरे यार, क्या चंगाई मिल रही है, ये चंगाई मैं भी करूँ, क्या पब्लिसिटी है वो मेरी भी हो। हम देखकर कन्वर्ट हो रहे हैं चमत्कार में, तो गलत है। अगर आज आपके पास कॉलिंग है और खुदा आपको बताना चाहता है, तो आज बताएगा आपको, आमीन। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो, यीशु मसीह ने कहा, जब दुष्ट आत्मा निकाली एक व्यक्ति से, वो कहता है मुझे भी अपने साथ ले चल, तो क्या कहता है यीशु मसीह ने, क्या कहा? जा, परमेश्वर की बड़ाई कर, तू मेरे साथ नहीं जा सकता। यानी कि वो पास्टर तो नहीं बन पाया, खुदा का चेला नहीं बन पाया, लेकिन वो अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहा था। लेकिन अगर आज वाक्य में आपकी कॉलिंग है, आप खुदा के साथ बैठो, बात करो और अपने आप को जांचो कि परमेश्वर, हम पास्टर बनना चाहते हैं, या हम अपोस्टल बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनना चाहते हैं, है ना? आज यही हो रहा है। एक प्रार्थना हो गई, यकीन माना मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे अजीजों, मुझे यहाँ तक आने के लिए क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या छोड़ना पड़ा और क्या क्या करना पड़ा, खुदा जानता, मैं जानता। परमेश्वर गवाह है। दूसरी बात कि प्रभु ने मुझे लेकर आया, मैं 3 साल 4 साल तक घर से बाहर नहीं निकला था। ऐसा नहीं कि मैं आके प्रॉफिट बन गया, आते ही सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप प्रभु हमारा चरवाहा है, चराता है हमें। ऐसे नहीं है कि आज आपसे एक भविष्यवाणी पूरी हो गई और तुरंत आप अपोस्टल प्रॉफिट बन गए, आज आपसे एक हीलिंग हो गई तो आप बस हवा में हो गए। दो पहलू है इस चीज के, दो पहलू। इमेजिन करो, अगर परमेश्वर इस दासों से खुश है और उसके द्वारा चमत्कार करता है, तो याद रखना, दासों जब वो गलती करते हैं तो डांटता भी है, समझाता भी है। मूसा की गलती हुई, कनान देश नहीं पहुंच पाया। शाऊल से गलती हुई तो दोबारा राजा नहीं बन पाया। योना से गलती हुई तो क्या कहते हैं, मछली के पेट में डाल दिया, कि खुदा ने को बचाया। जब हम इस जगह बैठ रहे हैं, हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा चरित्र भी परमेश्वर जैसा हो, हमारा हो हाव भाव भी परमेश्वर जैसा। शैतान तो अटैक करेगा घर परिवार पे, याद रखना। कई बार हम ब्लेसिंग ब्लेसिंग ले लेते हैं, और जब संकट आता है, परेशानी आती है, तकलीफ आती है, बीमारी आती है, हम बहस करते हैं, हम अपशब्द बोलते हैं और फिर हट जाते हैं। याद रखना, जो परमेश्वर हमें आदर दे रहा है, शैतान उस आदर को हटाने के लिए बहुत कोशिश करेगा। क्या समझ पा रहे हैं आज का टॉपिक? हमें अपनी पूरी जो हमारे मनुष्यत्व है, उसको चेंज करना पड़ता है। परमेश्वर हमें बदलेगा, खुदा की स्पिरिट में चलना पड़ता है, हर चीज़ छोड़नी पड़ती है। ऐसा नहीं है आप पास्टर अपोस्टल और फिल्मी गानों पे डांस कर रहे हो, शादी में जा रहे हो, वही मनुष्य तब चला आ रहा है, लेकिन क्या हो गया, प्रॉफिट अपोस्टल पास्टर हो गए, लेकिन कैरेक्टर हमारा वही है, रॉन्ग है। जब परमेश्वर दासों को डांटता है ना, तो चीखें निकल जाती है। और याद रखना, परमेश्वर के पास आने के बाद, सेवा करने के बाद, आप कंडीशन चाहे कैसी भी हो, हाँ तो हाँ, सेवा कर, बीमारी में कर तो कर, जा तो जा, इब्राहिम से का अपना बेटा दे तो दे। आशीष पाने अच्छा लगता है, चमत्कार देखना अच्छा लगता है, लेकिन सेकंड भी है, सताव, परेशानी और परीक्षा, इनको भी झेलना पड़ता है। एक व्यक्ति से मैं आपको मिलाऊंगा, रूबरू कराऊंगा वचन के अकॉर्डिंग, कि पहला क्या था और आज क्या है। जब वो खुदा में आया, हमें सब कुछ मिठाइयाँ पसंद है ना, यानी कि मीठा मीठा पसंद है, कड़वी चीज़ क्या कहते हैं, पर वो हमें मत दे। कड़वी चीज़ भी लेनी पड़ती है यीशु मसीह के साथ, परीक्षा भी करनी पड़ती है। कई बार हम हज़ारों के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगे हो जाएंगे, हमारा घर चंगा नहीं हो रहा होगा, हमारे अजीज चंगे नहीं हो रहे होंगे। कई बार हम प्रार्थना करेंगे, प्रोफेसी हो जाएगी, लेकिन हमारे घर पे प्रोफेसी पूरी नहीं हो रही होगी। कई बार हम प्रार्थना करेंगे, शादियाँ हो जाएंगी, मकान बन जाएंगे, लेकिन वो आशीष हम पर नहीं आ रही होगी। उस कंडीशन में परमेश्वर कहेगा, सेवा करता रहे, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। का तैयार हो, लेकिन क्वेश्चन आएगा, शैतान आपके पास आएगा, देख तू तो हज़ारों की प्रार्थना करता है, फिर तू क्यों बीमार, तेरे घर में ऐसा क्यों? जब सेना में भर्ती होता है ना, तो जब जो सोल्जर होता है, तो गोली तो उसको ही लगती है, अत्याचार तो सहना पड़ता है। मेरे से जो घर में कमज़ोर है, हो सकता है बड़ी प्रार्थना करे, आपका भाई, आपकी बहन फ्रंट हो गए, आपके घर में से आपके विरोधी हो गए, आपका पूरा घर विरोधी हो गया, आप अकेले हो गए। यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह आने के बाद, खुदा के दास बनने के बाद, आप नौकरी गई आपकी शादी टूटने पर आ गई, सब झेलना पड़ता है, लेकिन ईमानदार हो, मेरा परमेश्वर वफादार है, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस।
ईमानदार हो, मेरा परमेश्वर वफादार है। मसीह में आने के बाद जब हम जब छोड़ते हैं उन चीज़ों को जो अब छूट नहीं सकती, हमारा प्रिय कुछ भी हो सकता है, हमारा कुछ भी प्रिय हो सकता है, उसे कहते हैं सेवकाई, एक प्योरिटी सेवकाई, एक वो नहीं, तू पास्टर बना मैं भी बनूँगा, तू चमत्कार कर मैं भी करूँगा। और अपोस्तल अंकुरों को देखकर, आप विजेंद्र पास्टर को देखकर, अंकित सजवान को देखकर बहुत लोग इम्प्रेस होते होंगे, अच्छी बात है, होना चाहिए, आइडल मान लो, कॉपी करो, किसकी? गुणों की कॉपी करो, वचन की कॉपी करो, यीशु मसीह की कॉपी करो। अपोस्टल और प्रॉफिट जब तक खुदा ना दे स्वर्ग से मत लिखना, जब तक परमेश्वर ना कहे आगे मत बढ़ना, गिर जाओगे, टूट जाओगे, परीक्षा आएगी तो बिखर जाओगे। परमेश्वर ने जब परमेश्वर नियुक्त करता है तो तोड़ता भी है, जोड़ता भी है, उन आदतों को दूर करता है। परमेश्वर के दास बिना शैतान के नहीं मेरे दिल। जब आप प्रॉफिट और अपोस्टल या प्रभु के सेवक बन जाओगे तो शैतान का पहला काम है, तू किस में गिर सकता है सोचेगा शैतान। एक एक नई लड़की लाके कलिस में खड़ा कर देगा। वो लड़कियां, वो महिला होगी जो धूर्त होगी, जो आपको फोन पे मैसेज करेगी, जो आपके साथ फिजिकल के भी तैयार हो जाएगी, उस समय खुदा आपकी पवित्रता को चेक करेगा यूसुफ की तरह। परमेश्वर यहाँ पर है, क्या आप बहक रहे हो? जब वो रात को मैसेज करेगी और आपका मन विचित होगा, मैरिड और अनमैरिड माइंड रखता शैतान को। जब आप खड़े रहो, उसमें अड़ा रहो खुदा के साथ, पाप से भागो यीशु मसीह के नाम में। जब आपको लगेगा कि लालच है और आपको लगेगा अरे ये तो लालच पे शैतान लेकर आएगा, पैसा धन का लालच, तन का लालच लेकर आएगा। खुदा आपसे जब बोलेगा नौकरी छोड़ने के लिए, जब आपके घर में कंडीशन बहुत ज्यादा दर्दनाक होगी, जब कहेगा अब पानी पे चल के दिखा, परमेश्वर के दास का बनने का ये स्टेप टू स्टेप है। जब कोई आपको गाली बक के जाएगा, आपको कहना नहीं, उसको आशीर्वाद दे। जब आपका पेट खराब हो, जब परमेश्वर कहेगा चल जाके सेवा कर। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वही आपको बता रहा हूँ। कितना समझ रहे हैं? हर चीज लेना आसान है, बहुत अच्छा लगता है आप पौषक को देखकर, प्रॉफिट को देखकर मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, आप ऐसा क्या कमाल है, खुदा की तारीफ करो। और फिर क्या करते, कॉपियां करते हैं, तुरंत प्रॉफिट अपोस्टल आगे। लेकिन जब हल्का सा भी झोंका आया तो खुदा को अपशब्द, अपने आप को सब कुछ छोड़ गया। यकीन मानना, अगर कॉलिंग के अलावा चलोगे खुदा के साथ यानी कि पास्टर के साथ, तो विश्वासी भी नहीं रहोगे। कड़वी बात है कि सच्ची बात है, लेकिन खुदा की कॉलिंग है। और हाँ, अगर आपका मन है तो आप परमेश्वर, प्रभु मुझे इस काबिल बना, जब तक तू नहीं बनाएगा मैं हल्ला नहीं मचाऊंगा। जब परमेश्वर आपको अंदर गुप्त रखेगा, उसके बाद एक ज्योति समान चमका देगा। हालेलुया। आप एक लेडीज हो सकते हो, जेंट्स हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो। परमेश्वर का स्वागत है आपके परमेश्वर की इस जीवित हजूरी में, पास्टर बनने, अपोस्टल बनने में। अगर आप किसी से इम्प्रेस हो रहे हो और आपका मन कह रहा है कि हाँ ये मेरी कॉलिंग है और मैं इस कॉलिंग को करूंगा, तो स्वागत है आपका। मान लो कि आपके पास कॉलिंग नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको आवाज आ रही है किसी अपोस्टल को देखकर, प्रॉफिट को देखकर कि काश मैं भी ऐसा हूं, तो जाओ परमेश्वर के पास, बैठो खुदा में, घुटने टेक कर, फास्टिंग के साथ नाइट कर, प्रभु मुझे अपनी कॉलिंग बता, मैं चाहता हूं। परमेश्वर का ठीक है बेटा, अब मैं तुझे प्यार करूंगा, मैं तुझे तोड़ूंगा, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तेरा कुम्हार भी हूँ, पिता भी हूँ, सब कुछ हूँ। फिर अब आपको परमेश्वर उस दर्जे पे ले जाएगा। उनकी चमक देखकर, उनका ये वो देखकर, है ना, अट्रैक्शन मत हो जाना। पहले मैं भी ऐसा था। जब मैं देखता था अपोस्टल के बारे में, तब नहीं सुना था। मैं आज से आपको 10 साल पुरानी बात बताता हूँ। मैं सोचता था सतीश कुमार पाशा कैसे इतने अमीर हो गए, कैसे इनके पास सब कुछ आ गया, कैसे इतने लोग हो गए, कैसे पॉल दिनकर हो गए। मैं इनका फेस को देखता था लेकिन इनकी पीठ को नहीं देख पाया। और जब प्रभु ने इनकी पीठ दिखाई तो कितना झेलना पड़ता है, क्या क्या दर्दनाक सब कुछ आने के बाद यहाँ तक पहुंचा जाता है। और ये नहीं कि यहाँ तक हो गया तो ये, जितना बड़ा स्थान उतना बड़ा शैतान हमला करता है, याद रखना। और फिर फाइट होती है पवित्रता के साथ, शैतान के साथ, पवित्रता में रहना, आज्ञाकारी में रहना, आज्ञा मानना, परमेश्वर की हाजिरी में रहना, हर चीज सीखना, फिर वो चीज चला आता है। बस खुदा की हाजिरी में रहो, कहीं घमंड ना आ जाए, कहीं क्रोध ना आ जाए। अगर आपसे मुर्दे भी जिंदा हो जाए तो मत बोलना मैंने करा, परमेश्वर तेरी हाजिरी में हूं मैं। इसको कहते हैं परमेश्वर के साथ। और जब परमेश्वर कोई बोले और आप वो काम ना कर पाओ, तो समझ जाना कि अभी भी हमारे अंदर ईगो है, कोई श्रम है।
तो परमेश्वर कहता है दाऊद नाचा क्योंकि वो परमेश्वर दीवाना था। परमेश्वर ने कहा तो कहा, मैं करूंगा तो करूंगा, इब्राहिम ने कहा तो करा। कई बार परमेश्वर हमसे ऐसी बात बोलेंगे, हम परेशान निराश हो जाएंगे, कैसे करे। वही दास का कर्तव्य है। बेशक वो बात हमारी घाटे की हो, वो बात हमारी अपमानत की हो, वो बात हमें लगे जैसे मरियम को कहा यीशु परमेश्वर के दूत ने आकर कि तू कुंवारी तेरे संतान होगी, वो अपमानित बात थी। एक कुंवारी को संतान होना उस जमाने में फटतर से मार दिया करते थे। सोचो, इमेजिन करो, उसने सब कुछ ले लिया अपने ऊपर। आज कोई है ऐसी बहन जो परमेश्वर के आगे बढ़ने के लिए सब कुछ छोड़ सके? उन्हें अपने आप को छोड़ दिया, उन्हें शादी छोड़ दी, सब कुछ फिनिश कर दिया। स्वागत है आपका। ये चीज है, परमेश्वर के दास तक बनने के लिए घर परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। दो किस्म को छोड़ना, ये नहीं कि आपको छोड़े तो उसमें होने के बाद भी बहुत सारी बातें आपको नहीं माननी, और वो काम करना पड़ता है जो शायद आप पहले नहीं कर पाते। देखिए, ये सब करने के लिए आपको खुदा स्पिरिट देगा, होली स्पिरिट आपकी सहायता करेगा, खुदा का आत्मा आपकी सहायता करेगा, दूत आपकी सहायता करेंगे। लेकिन आपको घुटनों पे आना है, इस संसारिक अभिलाषों से बाहर आना है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। किसी का देखा देखी, किसी को कॉपी मत करना, किसी की एक्टिंग की कॉपी मत करना। वचन की कॉपी हो सकता है, उन्होंने वो दिया मैंने वो दिया, प्रकाशन अलग हो सकता है क्योंकि वचन तो एक ही है। लेकिन आपको क्या कहता है, मैं आपको सारी बात अपनी बता रहा हूं। जब मैं पहली बार आया, मैं यूट्यूब पर पहली बार आया, तो मैंने कॉपी करी थी पॉल दिनाकरन। पॉल दिनाकरन, मैं कह रही तो आसान है, मैं वहां से प्रचार सुनूंगा। टीवी पे आता था उनका शुभ संदेश, आई थिंक, है ना, आता था। मैं कहा वहीं से प्रचार करूंगा और मैं वैसी वीडियो बना दूंगा। ये तो उनका प्रचार लिख लिया, उनको बोलने लगा, और तुरंत मेरे परमिशन दूसरे दूसरे दिन तुरंत डाटा। पहले जब मेरा पहला पढ़, कहा तुझे एक वचन मैं दूंगा, तेरे मुंह में मैं दूंगा, आज के बाद से तू किसी का प्रचार नहीं सुनेगा। और यकीन मानो, जब तक खुदा नहीं कहता मैं किसी का प्रचार नहीं सुनता। मैं कहीं नहीं जाता हूं जब तक परमेश्वर मुझे नहीं बोलता। वो बोलेगा तो मैं वो काम करूंगा। इसलिए मैं किसी का भी प्रचार नहीं सुनता हूं जब तक परमेश्वर मुझसे नहीं कहेगा। आज वो एक क्लिप आके रख देगा, वो भी मेरे सीखने के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए। मैं अगर गया हूँ अपोस्टल के पास डबल टाइम पर, तो खुदा की प्रेजेंट में होकर, तो परमेश्वर मुझे क्लियर मना कर रखा है, तुझे मैं दूंगा, मैंने तुझे चुना है गर्भ में से, मैं दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं दूंगा तुझे बोला। और यही होता है, कितने लोगों ने यहाँ खड़े होकर परमेश्वर के दूत को देखा है समझाते हुए, और वो बोलता है और मैं बोलता हूँ। यकीन मानना, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, जितनी भी वीडियो में बनाता हूँ 99% उसका कट नहीं होता है, पूरी एक्यूरेट बनती है। वन टेक में, जिसे कहते हैं ना, वन टेक में वीडियो बनती है। उसको मैं एडिट नहीं करता हूँ, बस थोड़ा बहुत एडिट करता हूँ शुरू को लास्ट का। मेरे बोलने में परमेश्वर की पूरी उपस्थिति होती है, वचन पढ़ने में कभी मैं इसको एडिट नहीं करता। 99 हुआ होगा कभी 1-2% में जब मैंने इसको एडिट किया होगा, कुछ चीज लगा मुझे गलत बोल दिया, कभी हुआ होगा तो पहले। लेकिन अब से परमेश्वर ने और संभाला है। जितनी भी वीडियो बनती है वन टेक में बनती है, एक ही बार बनती है ना। परमेश्वर का धन्यवाद। वो बनाता है, वो बोलता है। आइए वचन में जाएंगे, और वचन है दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, उसका मैं पढ़ूंगा 22 से। एक चीज मैं आपको कहता ना, एक आदमी को मैं मिलाऊंगा, एक पर्सन मैं आपको मिलाऊंगा, एक जन ऐसे मिलाऊंगा जो खुदा का दीवाना हो गया, परमेश्वर को दर्शन दिया, ज्योति में चमका, और वो परमेश्वर का दीवाना हो गया। और उसके बाद उसका पहले कैरेक्टर क्या था और आज के कैरेक्टर में क्या है। अगर हम खुदा के दास है ना, तो हमारा पहला कैरेक्टर मरना चाहिए। हमें मरना है, तभी हम जिंदा हो पाएंगे खुदा की हजूरी में, खुदा में, एक जुनून में। अगर हम नहीं मरे और हमारे अंदर पुराना मनुष्य, अभी तक हमें धोने की जरूरत है। वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 22 में लिखा है, क्या वह ही इब्रानी है, मैं भी हूं। क्या वह इजराइली है, मैं भी हूं। क्या वह ही इब्राहिम के वंश के, मैं भी हूं। क्या वह ही मसीह के सेवक है, मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उसे बढ़कर हूं। कौन कह रहा है? ये पौलुस कह रहा है। क्या कहता है? वो मसीह के सेवक है, मैं पागल के समान हूं, और वाक्य में करके दिखाया। अब कैसे है? क्या वह ही मसीह सेवक है, मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद में। ये एक जरिया है परमेश्वर का। मैं ये नहीं कह रहा हर किसी सजा पड़ता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर चीज सहनी पड़ेगी। हो सकता है परमेश्वर को ना दे, लेकिन आपको ये सोचना है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। सताव भी कई प्रकार के, बीमारी का सताव है, गरीबी का सताव है ना। ये नहीं सताव इसी को कहते हैं जो मारपीट है ना, जो सताव है, नहीं। अभी तक अंकुर पे ऐसा सताव नहीं आया, है ना, परमेश्वर धन्यवाद है। विजेंद्र पाशा पे नहीं आया, लेकिन क्या अलग अलग सताव आए। कौन सा सताव? बीमारी के, डिप्रेशन के, है ना, झूठे इंजाम के, गरीबी के, घर छोड़ने के, है ना,
और कई बार क्या कहते हैं ना, कुछ अजूबो-गरीब शैतान के शताव, ऐसे हर प्रकार के सताव है, वो नहीं आएँगे तो घर में कोई बीमार हो जाएगा, वो भी एक सताव है, बीमारी को लेकर। अब यहाँ लिखा है जो पहले था, मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, बार-बार कैद होने में, कोड़े खाने में, 5 बार मृत्यु की जोखिम में, है ना? ब कोड़े खाने में, बार-बार मृत्यु के जोखिम में, 5 बार मैंने यहूदी के हाथ से 39 कोड़े खाए। कौन व्यक्ति कर रहा है जिसको कोई छू नहीं सकता था? वो व्यक्ति कह रहा है 5 बार 39 कोड़े खाए मायने रखता है। सताव मेरे पे भी आया, मेरे घर पे भी आया, है ना? कुछ ऐसे लोग 2 बार हम पे हमला कर चुके हैं। मेरे फेसबुक अकाउंट को भी, है ना, काफ़ी लोगों ने घेरा था। ऐसे हुआ है और परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, अभी बात कर रहा है। मैं उस घटना को भूलता नहीं, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आया है वो, है ना? हर चीज़ को लेकर आता है। इंद्र भवन बन रहा है, वहाँ प्रार्थना करना, परमेश्वर दया करे। अब जानते हैं वहाँ एमपी में कैसा है, लेकिन परमेश्वर वहीं खड़ा कर रहा है। तो मेरे से तो ये चीज़ हम बच नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर हमें क्या करता है, शक्ति और सामर्थ और बुद्धि देता है। सब कुछ देगा और बचाएगा भी। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो जिसे कोई छू नहीं पाता था, वो 5 बार 39 कोड़े खा रहा है, सह रहा है, उसके अंदर क्रोध जाता रहा, उसके अंदर नफ़रत जाती रही, वो परमेश्वर का प्रेमी हो गया और वो उस चीज़ को सह रहा है जिसको कोई छू नहीं सकता था। और आज अगर हम वाक़ई में प्रभु में हैं, तो क्या हम ऐसे बदल गए, या हम चर्च में ताली और बाहर गाली, और कोई हमें छू के दिखा दे, कोई हमें देख के दिखा दे तो अपना पुराना रूप बाहर आ जाए, उस चीज़ से बचकर रहना। फिर क्या लिखा है? 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बैतें खाई, 1 बार मुझ पर प्रताप किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, एक रात दिन मैं समुद्र में काटा, मैंने बार-बार यात्रियों में, यद्दियों में जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वाले के जोखिम में, अन्य जातियों में जोखिमों में, नगरों के जोखिम में, जंगल में जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच में जोखिम में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार-बार जागते रहने में, भूख-प्यास में, बार-बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता। सब कलीसियों की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। ये है रियलिटी। जब उसको पढ़ोगे आप आराम-आराम से, तो लगेगा कितना साहा है और ये रियल हुआ है। ये हर के साथ हुआ है। बीमार रहा, परेशान रहा, और उन्होंने मुझसे कहा तू बीमारी में सेवा कर, तू बीमारी में वहाँ जा, तो इस कंडीशन में ऐसा जाए। यकीन मानना, 30 नाइट प्रेयर मेरी ऐसी थी, जब नाइट प्रेयर मेरी थी एयरपोर्ट पर, और दिन में विजिट, सोने का टाइम नहीं था, सर दर्द से परेशान था, पेट दर्द से परेशान था, खुदा ने कर तो कर, घर में पानी भरा हुआ है, घर में ऐसा है, लेकिन जा तो जा, कोई बीमार है घर में, मम्मी बीमार है घर में है, जा कर तो कर। उस कंडीशन में, उस चीज में परमेश्वर ने आगे बढ़ा है। हर चीज में सताव है, परेशानी, कहाँ जाता हूँ मैं अकेला नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन फिजिकल में, एक फिजिकल में एक अकेला इंसान परमेश्वर भेजता है। हर चीज छोड़कर जाना, हर कंडीशन को छोड़कर जाना, भाई का जिंदगी नहीं कि कहीं और हूं, मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं। हर चीज को लेकर चलना है, और फिर भी मुझे लगता है कि मैं बहुत कम कर, मैं कर ही नहीं रहा हूं, मुझे बहुत करना है, क्योंकि टारगेट परमेश्वर मुझे बड़ा दे रखा है। याद रखना मेरे से, मैं कभी तृप्त नहीं होता हूँ खुदा के मेहनत करने में। मुझे लगता है ये बहुत कम है मेरे लिए, मुझे और करना है, मुझे और करना है, ये आग बुझने ना पाए। अगर हम ये सोचेंगे ना, अरे मैंने बहुत मेहनत कर ली भैया, अब तो मैं बहुत हो गया, तो हम फिनिश हो जाएंगे भाई। नहीं, जितनी मेहनत करेंगे उतना कम लगे, और करना है, और करना है, और अपने आप को तोड़ना है, और परमेश्वर के करीब आना है। क्या करें हम, ये जुनून हो। तो स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में, स्वागत है दास दासी बनने में। ये है रियलिटी, प्रभु का दास बनने में। और भी बहुत कुछ है, हो सकता है इसका दूसरा पार्ट आए और मैं आपको और विस्तार से समझाऊं। जब तक इस चैनल में जुड़े रहे, आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने इस चैनल के द्वारा और मैसेज के द्वारा आपसे बात करी, आपको बताना। आइए प्रार्थना करिए। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने जो बोला पिता, वो आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला प्रभु जी, इन्होंने सुना है पिता। आज जितने भी कॉलिंग वाले हैं, उनकी कॉलिंग सामने आ जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ स्वामी, इन द नेम ऑफ जीसस। एक नाम परमेश्वर मुझे दिखा रहा है जिसका नाम ऐसा है। परमेश्वर उसके जीवन में आज प्रॉफिट की कॉलिंग दे रही है यीशु मसीह के नाम। वो एक लड़की है, एक महिला है और परमेश्वर उसको प्रॉफिट का दर्जा दे रही है यीशु का सामर्थ्य नाम में। एक नाम परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, हिमांशु, परमेश्वर को प्रॉफिट का दर्जा दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा। और रांची में जितने भी जो देख रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को तो प्रॉफिट और अपोस्टल का दर्जा दे रहा है, उन लोगों को जो
एक आत्मिक सेवा से जुड़े हुए हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उस भाई के लिए जिसके बारे में तू मुझे बता रहा है। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हर एक इंसान जो कॉलिंग को तरस रहा है पिता, आज वो कॉलिंग उनके आने पाए, ये दुगना अभिषेक दुगना मसन के पाए आने पाए पिता। पिता जितने भी लोग कॉपी काइट कर रहे हैं पिता, आज उनकी आंखें खुल जाए प्रभु जी, ताकि वो बड़े संकट में ना पड़े पिता, सिर्फ तेरी कॉपी करे, वचन की कॉपी करे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने हमें चुना। मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ बहुत लोग हैं जिनकी आवाज़ अच्छी है, वो वर्शिप बनना चाहते हैं, आज बनेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में, उनका श्रम खुल जाए यीशु के सामर्थ्य में, वो वर्शिपर बने यीशु के सामर्थ्य में। जितने भी सेवक में तेरी कॉलिंग पे उनकी हर रुकावट में कैंसिल करता हूँ द नेम ऑफ जीसस। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ। बिल्जन भाई, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा दर्जा देंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ द नेम ऑफ जीसस। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ओ यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ। हर एक के जीवन में आज कॉलिंग पता परमेश्वर आज आपको सपने के द्वारा कॉलिंग बताएंगे, मैं डिक्लेयर करता हूँ। पिता मैं आपका धन्यवाद जो उस चैनल जुड़ रहा है, धन्यवाद कि जिन्होंने डिसीजन लिया, धन्यवाद जिन्होंने डिसीजन बदल लिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैंने क्यों बोला, खुदा ने मुझसे क्यों बुलाया, कि डिसीजन बदल गया। हो सकता है वो डिसीजन आपका नहीं, यानी कि परमेश्वर का नहीं, आपका हो कि मुझे पास्टर बनना है सामने वाले को देखकर, और परमेश्वर की इच्छा ना हो। अगर परमेश्वर की कॉलिंग नहीं है तो डिसीजन में कभी मत जाना। परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।